हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आनंद सिंह सिकरवार। और जो पिछला हमारा लेक्चर था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 था और उससे भी पिछला लेक्चर नंबर 1 था। सो टुडेज क्लास विल बी बेस्ड ऑन द लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए बात करते हैं। हम हमारा चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जिसका आज हम आपको लेक्चर नंबर 3 क्लियर कराएंगे। ये लेक्चर 3 है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड हल रहा है। हाँ, लेक्चर नंबर 3 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस वीडियो और या लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था। सो मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि इसके दो रूट्स निकलते हैं। वो मैंने क्या किया, मैंने मान लिए अल्फा और बीटा निकलते हैं। ठीक है, 2 रूट्स, ये समझाया था उस दिन लेक्चर नंबर 2 में। 2 रूट्स निकलते हैं इसके, अल्फा और बीटा। और उसके बाद मैंने बताया था कि इनमें रिलेशंस होते हैं। आपके रिलेशन क्या होते हैं भाई? 2 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है इसका सम का रिलेशन। वो कैसे होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए यहाँ पर क्या है? बी और ए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, और दूसरा निकलता है भाई प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट सी अपॉन ए। ठीक है, तो मैंने उस दिन की वीडियो में भाई इतना कवर कराया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके आपके अल्फा और बीटा 2 रूट्स निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट निकलेंगे। क्योंकि अगर ये क्यूबिक होती तो इसके 3 रूट्स निकलते। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका 2 फॉर्मूले होते हैं सम का और प्रोडक्ट का। सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, सो नाउ आज की जो वीडियो पे हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, इनके जो क्वेश्चंस हैं हम उन पर बात करेंगे सबसे पहले। आई होप ये मैंने उस दिन नोट करा दिया था आपको। सबसे पहले इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला जिसके 2 रूट्स निकलते हैं, कॉन्सेप्ट में बताया। कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस कॉन्सेप्ट के जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज़ कैसे और कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप 2-3 प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, जैसे कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन दी हुई है आपको और आपको क्वेश्चन करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, ये आपको गिवन है, वैल्यू आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की निकालनी है। ठीक है, आप एक बार फोकस कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप इस तरीके क्वेश्चन मिनटों में, सेकंडों में, जो भी आपकी जैसी स्पीड आपकी बनेगी उस तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें अल्फा स्क्वायर सबसे पहले हमने लिखा जो हमें निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है दोस्त। ठीक है, आप गौर कीजिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब कुछ लोगों की समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ के बच्चों की माइंड में डाउट हुआ कि इसको ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा? सबसे पहले मैंने इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखते जाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से है। ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, क्या बचा? ये बचा ना। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये इसके बराबर आएगा नहीं, दोनों साइड बराबर है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो समझ में आया होगा आई होप। तो इसको मैंने ऐसे पलट के लिख लिया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जबकि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको ऐसे बना लिया। अब आपको दो चीज़ें मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। बी यहाँ पर 3 है, माइनस पहले से लगाया, माइनस बाहर लगाया, बी कितनी है, -3 है, ए कितनी है, 2 है, कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस 3/2। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस मैंने बाहर ले लिया, बी यहाँ पर माइनस का 3 है अपॉन 2, ए यहाँ पर कितना है, 2, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तभी तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए बताई जाती है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिससे कि आप कंपेयर कर सके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। दूसरा बताया था अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी कितना है, 7 है, ए कितना है, 2 है, ये 7/2 हो गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा 7/2, ठीक है। 3/2 का होल स्क्वायर हो गया 9/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 अपॉन 1 मान के एलसीएम लिया, एलसीएम आया 4, 4 से 4 कैंसिल 9 माइनस यहाँ पर हो गया 28, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया 19/4, माइनस के 19/4 आपका ये आंसर आया। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे को इक्वेशन दी हुई थी 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरे को इक्वेशन दी हुई थी। मेरे को वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी मुझे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको पहले लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की मेरे को पता है माइनस बी अपॉन ए होता है इसका फॉर्मूला, तो माइनस बी, -3 पहले से था, माइनस पहले से लग रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया। ए की वैल्यू ये रही, बी की ये रही, सी की ये रही। आप इसको सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी यहाँ पर 7 है, ए क्या 2 है, तो 7/2 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वैल्यू निकालनी थी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा है आपके पास, अल्फा डॉट बीटा है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा कितना है मेरे पास 7/2, इनका होल स्क्वायर कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, एलसीएम लेके आंसर आ गया -19/4। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया था, ये आपकी बुक का नहीं है, ये कोई एनसीईआरटी का नहीं है, आरडी का नहीं है, आरएस का नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको इरेज कर दें। I have another example for you, and this is the very special example by me. चलिए देखते हैं आपको एग्जाम्पल में क्या है। इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3kx प्लस 2e की पावर 2 log k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 7, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो आप गौर दीजिए क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गिवन है, आपकी इक्वेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3kx प्लस 2e की पावर 2 log k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 7। तो जो रूट्स के जो प्रोडक्ट है वो 7 दिया हुआ है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपको उसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि मैंने आपको दो चीज़ बताई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। जो भी स्टूडेंट मेरा इस लेक्चर को देख रहा हो वो लेक्चर नंबर 1 पर विजिट करे सबसे पहले, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को विजिट करे, उसके बाद इस पर आए, क्योंकि जो इससे पहले मैंने लेक्चर्स कवर कराए हैं उनमें इनके बेसिक्स कवर हैं। तो अगर सीधे इस पर आ गए हो तो आपकी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मैं हर एक लेक्चर में अपना प्रीवियस लेक्चर का जो है कि रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फिर भी आप चैनल पर विजिट करिए और वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट होता है और ये सम होता है, ठीक है। दोनों चीज़ बता चुका हूँ पहले। तो इक्वेशन है, सबसे पहले आप देखिए कि इक्वेशन है तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 आप कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -3k, a की वैल्यू ये 1, b की वैल्यू -3k, c
सी की वैल्यू ये पूरी, ठीक है, सी इक्वल टू 2 ई की पावर 2 लॉग के माइनस 1 सॉरी ये पूरी सी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपने कंपेयर किया, अच्छी बात है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको दोस्त क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें दिया किया हुआ है, हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट, हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7, मेरे को प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने बता चुका है आपको, सी अपॉन ए होता है। सी क्या है मेरे पास 2 ई की पावर 2 लॉग के माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन ए कितनी 1, तो अपॉन 1 रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 ई की पावर 2 लॉग के इज इक्वल टू 7 प्लस 1, ये इधर आके प्लस का हो गया। 2 ई की पावर 2 लॉग के इज इक्वल टू 8 हो गया। 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो ई की पावर 2 लॉग के इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट? आई थिंक किसी को डाउट होगा तो चलिए क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आपकी इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या किया, यहाँ पर कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मेरे को ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई। मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7 प्रोडक्ट दिया गया था, तो मैंने सीधे प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए रख के मैंने ये यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि लॉग के बारे में, लॉगरिथम चैप्टर होता है जो कि आपकी 10th क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको साइड से इधर बता देता हूँ, ठीक है। गौर कीजिए, नोट 1 डाल के लिखिए। आप इसको वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है एम लॉग एन इज इक्वल टू होता है आपका लॉग, सॉरी पावर्स में नहीं है ये, एम लॉग एन तो होता है लॉग एन की पावर एम, यानी कि ये जो एम है वो इधर एन की पावर में आपकी ट्रांसफ़र हो गई। ये जो एम है वो इधर एन की पावर्स में ट्रांसफ़र हो गई, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी लगेंगी इस क्वेश्चन में लॉग की, ठीक है, जिससे कि आपका क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एम जो है एन की पावर्स में पहुंच गया, और अगर हमको जरूरत पड़ती है जी एन को इधर लाने की, तो हम ऐसे भी ला सकते हैं, एम लॉग एन ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए आप, जब लॉग का बेस कुछ नहीं है ना तो ई माना जाता है। जब लॉग में बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या मानोगे आप, ई मानोगे। क्यों ई मानेंगे? बिकॉज ई इज इक्वल टू नेचुरल बेस। ई क्या होता है आपका, नेचुरल बेस होता है, ठीक है। अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपका ई नेचुरल बेस माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एम लॉग एन यही तो है, एम लॉग एन, तो ये 2 जो है एम जो है पावर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ई टू द पावर लॉग के स्क्वायर बेस ई इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में इतनी? इस प्रॉपर्टी से ये आ गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, नोट सेकंड आप देखिए, ई लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ई लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एक्स होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ई से ई आपका कैंसिल हो जाता है और लॉग भी हट जाता है, तो केवल वेरिएबल टर्म आपका बचता है, ठीक है। जैसे कि एक और देख लेते हैं, ई की पावर लॉग ई 10 इज इक्वल टू 10 बचेगा, और देख लेते हैं 10 लॉग 10 वाई इज इक्वल टू वाई बचेगा। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये और ये सेम है तो आंसर वेरिएबल बचता है, ये और ये सेम है तो आंसर केवल वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी आ रहा है वो बचता है। ये और ये सेम है तो आंसर वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा। तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ये और ये सेम है तो आंसर केवल ये बचेगा ना, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4, सो के इज इक्वल टू अंडर रूट 4, के इज इक्वल टू प्लस माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आई होप आपकी समझ में आया। क्वेश्चन थोड़ा हटके था, ये मैं मान सकता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा हटके था, लेकिन स्टूडेंट्स जब चीज़ें आप हटके नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा यूनिक नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो हमें यूनिक पढ़ने की ज़रूरत होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैंने खुद के नोट्स का मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसीलिए मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूरी तरीके से मैंने आपको ये कवर अप करा दिया है,
ठीक है। सो आपका इसका आंसर आता है ±2, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए, आप नोट करते जाइए, इंपोर्टेंट फैक्ट्स मैं लिखा रहा हूँ इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सबसे पहले इसका नोटेशन जो होता है वो डी होता है, ठीक है। डी से इसको डिनोट करते हैं, डी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D = B² - 4AC। इसका फॉर्मूला आपका होता है D = B² - 4AC। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट, और इसका आपको थोड़ा आना भी चाहिए, ठीक है। सो चलिए, D = where डिस्क्रिमिनेंट A, B, C are the constants, ठीक है। ABC यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, और ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, B² - 4AC, ठीक है। सो चलिए बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फॉर्मूले को और इनको नोट कर लीजिए सबसे पहले। सो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पर डिस्क्रिमिनेंट की। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, व्हेन D इज ग्रेटर देन 0। जब D 0 से बड़ा आएगा, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, व्हेन D इज ग्रेटर देन 0, आप क्या समझ रहे हो। एक चीज़ आपको बेसिक समझाऊँ मैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। तो क्या होता है कि ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैं 0 लिया, इधर मैंने -∞, इधर +∞। नंबर लाइन्स तो आती होंगी ना आपको, +∞, -। अब मैं आपसे कहूँ कि व्हाट आर द पॉजिटिव नंबर्स, आप पॉजिटिव नंबर्स को कैसे डिनोट करोगे इधर, ठीक है। गौर से समझिए, पॉजिटिव नंबर्स को कैसे डिनोट करोगे इधर। तो जो 0 से ऊपर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 से बिलो जो आते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो 0 से ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और 0 से बिलो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जब D 0 से ऊपर आएगा, जब D 0 से ग्रेटर यानी कि ऊपर ही आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव नंबर्स में उसका आंसर आएगा। सीधी सी बात है, D इज ग्रेटर देन 0, देन D की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके रूट्स हैं वो रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। क्या समझे, आपके रूट्स रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। जब पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। सेकंड है, जब D ग्रेटर देन 0 आता है, जब D ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, या कह सकते हो आप और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इमेजिनरी आप समझ रहे हो, इमेजिनरी होता है काल्पनिक, इसकी एकदम शुद्ध हिंदी जो होती है वो होती है काल्पनिक, यानी कि जो नंबर, ऐसे नंबर्स जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयोटा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ठीक है, लाइक दैट। ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जो कि आपकी 11th क्लास में है, ठीक है। तो जब 11th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे तो उसको भी कवर कराएंगे, लेकिन आपको अभी बता देते हैं थोड़ा बेस। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी चीज़ एक ही है, ऐसे नंबर्स जिनको हम मतलब दैट नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स आर कॉल्ड
इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे नंबर जिनको हम मतलब रियल नहीं बोलते, उनको हम कल्पना कर सकते हैं, यानी कि उनको हम मानते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे डी की वैल्यू जब 0 से छोटी आएगी तो वो नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट व्हेन डी इज इक्वल टू 0, जब d इक्वल टू 0 आएगा तो आपके रूट्स जो आएंगे वो रियल और रेशनल रूट्स आएंगे, ठीक है। जब d की वैल्यू 0 आएगी तो रियल रूट्स और रेशनल रूट्स उसके आएंगे, ठीक है। फोर्थ में बात करते हैं d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब इस कंडीशन पे आप आते हो तो इसके जो आपको रूट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको मिलती हैं रियल रूट्स, ठीक है। तो मैंने आपको 4 इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है d की, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स वो रियल रूट्स और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। d की वैल्यू जब 0 से छोटी आ रही है तो आपको इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि माइनस नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव। और आपको d इज इक्वल टू 0 है तो आपको रियल और रेशनल रूट्स मिलेंगे। अब d इज ग्रेटर देन 0 तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे। आई होप तो आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपकी समझ में आई होप आ रहा होगा। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं कोई भी जिससे कि आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उस पर कमेंट कीजिए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक्स भी किया करें, ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। जब तो हम आपको और अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट किया हुआ। तो अब देखते हैं हम, ये सब हमने देखा, तो अभी आपको एक एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा ना कि कंसेप्ट आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट का तो क्या यूज होता है इसका। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इससे। तो आपने क्या पाया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 6। आपके पास ये निकल के आए a b c तीनों की वैल्यूज़। अब आपको पता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b -3 -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है आपके पास 6। तो -3 का होल स्क्वायर 9, -4 टू जा 8 6 जा 48, माइनस के कितना आया आपका 39, d इक्वल टू माइनस के 39। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा d की वैल्यू -39 आ रही है, d की वैल्यू -39 आ रही है। इसका मतलब क्या है, d इज लेस देन 0। इसका यही तो मतलब हुआ, d की वैल्यू मैंने निकाली b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो d की वैल्यू मेरे को क्या मिली -39। इसका मतलब ये है d इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि 0 से छोटे नंबर इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो -39 इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0, सॉरी d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 तो आपको रूट्स जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इसलिए आपको एग्जाम्पल कराना ज़रूरी रहता है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने ये नोट किया होगा और आपको डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड एक और क्वेश्चन हम करवाना चाहेंगे जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए, ठीक है। मेरा काम प्रैक्टिस कराना है और कंसेप्ट बताना है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन कराते हैं हम। बेटा जब तक आप मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कॉन्सेप्ट समझने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे विचार से, ठीक है।
जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करोगे, जैसे डिस्क्रिमिनेंट ने समझाया, प्रॉपर्टीज बताई, प्रॉपर्टी बेस्ड 1 क्वेश्चन कराया, ये सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, गौर दीजिएगा। आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है आपकी 7x² माइनस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मैं किस बुक में से नहीं, आपको एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, केवल जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ वो एनसीईआरटी बुक्स से बताता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ वो एनसीईआरटी बुक से आप खुद कीजिए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको वो कमेंट बॉक्स में आप सेंड कीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको, ये प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ मैं, ठीक है। और आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है 153, तो सॉरी 13kx माइनस 5, ठीक है, फाइंड करना है आपको की का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपकी में, आई होप। इक्वेशन 7x² माइनस 13kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 153, देन फाइंड k। डिस्क्रिमिनेंट मेरे को 153 दिया हुआ है, इक्वेशन ये है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 13k, c इज इक्वल टू माइनस 5। आई होप ये तो सबको आ ही गया होगा बहुत छोटी चीज़ है। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना है 153, बी स्क्वायर माइनस 13k होल स्क्वायर माइनस 4a7 है, c माइनस 5 है। 153 इज इक्वल टू 169k माइनस माइनस प्लस 4 7 जा 28, 28 5 जा 140, 140 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 153 माइनस 140 इज इक्वल टू 169k, ये 153 में से 140 का है तो कितना हो जाए 13 इज इक्वल टू 169k। k की वैल्यू मैंने को निकालनी है, k इज इक्वल टू ये 169 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 169, 13 से एक इसमें डिवाइड जाएगा, 13 में जा 13, 13 जा 169, तो 1/13 आपका k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 1/13, जो कि मेरे को आंसर निकालना था, ठीक है। सो आप देख लीजिए, आपको आई होप आपकी समझ में आया होगा। 7x² माइनस 13kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये मेरे को दिया हुआ था। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 153, ये मेरे को ये भी गिवन था क्वेश्चन में, k की वैल्यू निकालनी थी, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और घुमा घुमा के जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना भाई, उतना आपका माइंड जो शार्प होता जाएगा, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद मैंने कंपेयर किया, a b c तीनों की वैल्यूज मेरे को फाइंड करी मैंने, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे को पता है। 153 इज इक्वल टू d की वैल्यू मैंने रख ली, 153 इज इक्वल टू b की वैल्यू रख ली, a की, c की और 4, सब सॉल्व करके d की k की वैल्यू मेरे को 1/13 आ गई, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज मैंने आपको टॉपिक कवर कराए, क्या क्या कवर कराए थे। सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ कराई थी, फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी कराए, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ये लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद फाइनल लेक्चर मेरा आएगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोशिश करूँगा जिसमें कि मैं फिनिश कर दूँ, ठीक है। और आपको कोई भी दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट्स करें, और बिल्कुल खुला हुआ है आपके लिए है वो कमेंट बॉक्स, जिससे कि आप उसको भर सकें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। और आपको डाउट्स जो आते हैं उनके लिए होता है कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपको डाउट्स आते हैं वो कमेंट्स में आप मेरे पास भेज सकते हैं, और मेरे वीडियोस पर लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को LRT एजुकेशन को प्रमोट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। सो ठीक है, सो लेट्स थैंक यू। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।